शायद ही दुनिया में कोई ऐसा टेंपल होगा या फिर ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे पत्थर के पिलर्स जो होते हैं, ग्रेनाइट पिलर से म्यूज़िक निकलता हो। एंड स्टोन चैरियट एक ऐसा बना हुआ है उस प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी वो छूटते ही चलने लगेगा। हर एक डिटेल्स को इतनी अटेंशन दी जाती थी पहले के ज़माने में जब वो लोग स्कल्प करते थे मूर्तियों को। ये एक लाजवाब है, मतलब अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल है जिस तरह से वो लोग सोचते थे, जिस तरीके से वो लोग पत्थर में जान डालते थे। इन सब को देख के बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम इस लैंड को बिलोंग करते हैं। यहाँ की खासियत ये है कि दिन में यहाँ पे 3 बार रुद्राभिषेक होता है पूरे भारत में। इसको साउथ काशी भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है और शिवजी की क्या कहानी है, क्यों हम्पी में आके बसे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। हम्पी सिर्फ आके 1 या 2 दिन में सिर्फ अपने स्कल्पचर्स देख लिए, चीज़ें महसूस कर लिए, फोटोग्राफ्स ले लिए और चले गए, वैसा नहीं है। ये एक हिस्ट्री का जो है जीता जाता है किताब है जो पत्थरों पे लिखा गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल इसलिए बिकॉज चैनल का हो चुका है नाम चेंज, सो वेलकम इज़ अप्लीकेबल फॉर द एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स एज वेल। नाम चेंज हुआ इसलिए बिकॉज अब तक जो है हम लोग इस चैनल पे सब कुछ शूट कर रहे थे, बाइक से लेके फूड, ट्रैवल, एवरीथिंग। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड प्लान ये है कि इसको हम रखेंगे सिर्फ ट्रैवल ओरिएंटेड, दैट टू बजट ट्रैवल पे फोकस ज़्यादा होगा। उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में आज हमने एक नन्हा सा स्टेप लिया है। एंड देन वो नन्हा सा स्टेप जो है हमें लेके आया है हम्पी, एज यू कैन सी राइट बिहाइंड मी। हम्पी इज़ नोन फॉर इट्स रिच हेरिटेज कल्चर, और यहाँ की जो स्कल्पचर्स है, यहाँ की जो टेम्पल्स है, यहाँ का जो शिल्प कला है वो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तो आज हम लोग कुछ चीज़ें कवर करेंगे, हम्पी के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हम्पी में जो नोन प्लेसेस है जहाँ पे आप जा सकते हो, एक दिन में कवर कर सकते हो, वो जानेंगे। एंड हम्पी कैसे पहुँचना है वो देखेंगे। नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, नियरेस्ट बस स्टॉप कौन सा है, हम्पी तक कैसे पहुँचना है, कहाँ पे रहना है, क्या खाना है। विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। आज का जो ये एपिसोड होने वाला है पूरे दिन का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आज का जो पहला डेस्टिनेशन है या फिर पहला जो टेंपल जो हम लोग विज़िट करने वाला है, ये बहुत ही इसका सिग्निफिकेंस है हम्पी में। वो इसलिए बिकॉज ये जो टेंपल है इसे कहते हैं विजय विठला टेंपल। एंड दिस टेंपल इज़ नोन फॉर इट्स म्यूजिकल पिलर्स एंड स्टोन चैरियट। वर्ल्ड फेमस है ये। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा टेंपल होगा या फिर ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे पत्थर के पिलर्स जो होते हैं, ग्रेनाइट पिलर से म्यूज़िक निकलता हो। एंड स्टोन चैरियट एक ऐसा बना हुआ है उस प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी वो छूटते ही चलने लगेगा। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होने वाला है। आज हम कवर करेंगे विठला टेंपल एंड देन विल गो टू विरूपाक्ष टेंपल। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कडले कालू गणेशा, सासवे कालू गणेशा, एंड देन विल गो टू नरसिम्हा, विल सी नरसिम्हा स्टैचू। और उसके बिल्कुल पास में है बहुत बड़ा शिवलिंग, और वो भी कवर करेंगे। और उसके बाद वी विल गो टू एलिफेंट स्टेबल है, और एक लोटस महल है जो बहुत ही फेमस है। सो ये सारी जगह कवर करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे विठला टेंपल से ही। मेरे पीछे जो है ये नहीं, अभी इसके आगे जाना पड़ेगा। मेन रोड से अंदर करीब 1 किलोमीटर की दूरी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एंड देन व्हीकल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है अंदर। वो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ, बट ये डिस्टेंस कैसे कवर करना है इसके लिए यहाँ से अभी जो शुरुआत हम जो करने वाले हैं, यहाँ से आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। उसका एक नॉमिनल फ़ी होता है, वो लेके अंदर जाना होगा। अभी चलते हैं वहाँ पे, जाके दिखाते हैं आपको टेंपल। जैसे कि आपने देखा वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जा रही है। इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आपको जाना पड़ेगा मंदिर तक। ये है स्टार्टिंग पॉइंट।
अब टेंपल में एंटर करने के लिए आपको टिकट लेना होता है, और टिकट लेने के लिए ये रहा स्कैनर और ऑफिस। ये जो टिकट है ये 3 जगहों पे वैलिड होता है एक दिन के लिए। ये 3 जगह है, पहला है आपका विठला टेंपल, दूसरा है लोटस महल, और तीसरा है आपका म्यूजियम। ऑलराइट, सो वी हैव जस्ट रीच्ड द टेंपल। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दिस इज़ विजय विठला टेंपल। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है। वो इसलिए अलाउड नहीं है बिकॉज आप जैसे वहाँ पे देख सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ क्रैक्स। ये मंदिर का जो एंट्रेंस है, इसमें ये जो बिल्डिंग है इसमें बहुत सारे क्रैक्स पड़े हुए हैं, और चांसेस है कि व्हीकल मूवमेंट की वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उससे ये क्रैक्स बढ़ें और बिल्डिंग को क्षति पहुँचे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया है, व्हीकल एंट्रेंस को बैन कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गवर्नमेंट ऑपरेटेड ही अलाउड है। तो ये रहे क्रैक्स जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। अभी चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं और क्या क्या है। तो ये रहा मेन टेंपल का एंट्रेंस, और अंदर आते ही कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाना चाहूँगा। पहले तो इस कॉर्नर पे आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पाकशाला, जहाँ पे खाना बनता था पहले। और उसके बिल्कुल पीछे आप देखेंगे ये है कल्याण मंटपा, जहाँ पे वेडिंग्स होते थे। एंड उसके बिल्कुल ठीक ठाक अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो वो रहा म्यूज़िकल टेंपल, जो इससे पहले मैंने बताया था कि पत्थर के जो पिलर्स हैं, ग्रेनाइट के जो पिलर्स हैं जिसमें से म्यूज़िक निकलता है, वो है वो टेंपल। और उसके ठीक सामने, बिल्कुल उसके सामने है स्टोन चैरियट। स्टोन चैरियट एक विक्ट्री का सिंबल है। ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं है, ये विक्ट्री का एक सिंबल है। जब 1513 में श्री कृष्णदेवराया ने जो एक बैटल जीता था नॉर्थ में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको सिंबलाइज करने के लिए उन्होंने ये स्टोन चैरियट बनवाया था। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है हम्पी के हिस्ट्री में। और उससे थोड़ा सा अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो एक और बिल्डिंग जो दिख रहा है ये है आपका एक टेंपल जहाँ पे भजन कीर्तन होता था पहले कृष्णदेवराय के ज़माने में। तो ये एंट्रेंस में आते ही ये कुछ चीज़ें हैं आपको जो सिग्निफिकेंटली दिखेंगी। तो हर एक चीज़ जो है डिटेल में हम लोग देखेंगे, उसका आर्किटेक्चर क्या क्या कार्व हुआ है पिलर पे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, एक एक करके कवर करेंगे। मेनली म्यूज़िकल टेंपल और स्टोन चैरियट बहुत ही खूबसूरत है, ये दोनों को हम लोग कवर करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो चलिए चलते हैं। ओके, ये जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं दैट इज़ द मेन सैंक्टम जो विठला टेंपल है। विठला इज़ नथिंग बट लॉर्ड विष्णु जो है उनका ही एक रूप होता है विठला। महाराष्ट्र में विठोबा के नाम से बहुत इन्हें पूजा जाता है। जब कृष्णदेवराय का जो ज़माना था उस टाइम पे ये चरण सीमा पे इनकी पूजा होती थी यहाँ पे। और ये रहा मेन गर्भगृह, और उसके ठीक सामने जो है ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं इन्हें कहते हैं म्यूज़िकल पिलर्स, और या फिर इसे म्यूज़िकल मंटपा भी बोला जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं हर एक पिलर पे एक अलग अलग कार्विंग्स है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का कार्व किया हुआ है। और जिस पिलर पे जो इंस्ट्रूमेंट कार्व किया हुआ है उस पिलर से उसी इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज़ है वो निकलता था। पहले के ज़माने में क्या करते थे आर्टिस्ट, इसे जो है टीक वुड के जो छोटे छोटे स्टिक्स होते थे उनसे यहाँ पे म्यूज़िक बजाया जाता था। और देन बीच में जो है नर्तकियाँ इस म्यूज़िक पे नृत्य कला दिखा दिया करते थे पहले राजा महाराजाओं को एंटरटेन करने के लिए। ये इस टेंपल का एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा टेंपल है या फिर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए पिलर से म्यूज़िक निकलता हो। तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है। इसे प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे जो है इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। अंदर जाना बिल्कुल मना है, पहले अलाउड था, अभी अलाउड नहीं है। ये जो स्कैनर्स हैं बिल्कुल इन्हें स्कैन करके आप इस पिलर के बारे में और इस जगह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप अपने फ़ोन पे पढ़ सकते हैं। विठला उनका जो वाहन है वो गरुड़ा है। अगर आप
थोड़ा सा अंदर इसके अंदर देखें, जो स्टोन चैरियट है इसके बिल्कुल अंदर आप थोड़ा सा अगर देखें, पता नहीं वीडियो में दिखेगा या नहीं, कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ पे जो है गरुड़ा का कार्विंग है, जहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पे उसके पंख भी बने हुए हैं। ये डेडिकेटेड है गरुड़ा को, जैसे शिव मंदिर में इसे गरुड़ रथ भी कहा जाता है। जैसे शिव मंदिर के सामने जैसे मैंने बताया नंदी होते हैं, उसी तरह से विठला टेम्पल के सामने बिल्कुल उनका जो वाहन है वो गरुड़ा है। सो जो दिख रहा है ये कॉर्नर में 5 जानवर है इसमें। उस टाइम पे कलाकार लोग कितना बढ़िया काम किया बोल के आपको मैं दिखा रहा हूँ। पहले देखिए फ्रॉक पानी में जंप कर रहा है, क्लियर एक वाला फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखिए इस सांप है, मतलब कोबरा है, वो कोबरा का अंदर शिवलिंग है, इसको कहते नागालिंग बोल के। सेकंड वन। तीसरी है बड़ी जो मंकी है, मदर मंकी, सो बेबी मंकी फीडिंग, वेरी क्लियर दिख रहे हैं, कितना सुंदर कार्विंग किया उस समय में। 4 का वाला इस तरफ है सर, हनुमान का राइट लेग लेफ्ट लेग, अगर टेल है उसका शरीर, अगर हाथ अगर सिर, फ्लाइंग हनुमान लंका पे उड़ रहा है। सो बहुत सुंदर कार्विंग किया। पर 5 वाला जो बड़ा बंदर छोटा बंदर को ऊपर खींच रहा है। एक कॉर्नर में 5 जानवर करवाया उस टाइम पे राजा लोग, मतलब जो राजा का दिल जीतने का काम करता था शिल्पा कला लोग, कला चातुर लोग। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट म्यूज़िकल पिलर्स या म्यूज़िक मंटप जो है कि 16th सेंचुरी में उतने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स इनके पास नहीं थे, और ये जिस स्केल पे बना है, इस स्केल पे कोई भी मॉन्यूमेंट बनाना मतलब उतना आसान नहीं था, क्योंकि एक बार आपने शुरू कर दिया उसमें आप सालों लग जाते थे एक छोटा से छोटा मंदिर बनाने के लिए तक, और उसमें इतने प्रिसीजन से कार्विंग करना और इस स्केल पे इस बिल्डिंग को बनाना उतना आसान नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है कि राजा को कन्विंस करना भी उतना आसान नहीं था किसी भी स्कल्पचर के लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए। तो उसके लिए हमारे जो मेन आर्किटेक्ट जिन्होंने ये म्यूज़िकल पिलर या म्यूज़िकल मंडपा बनाया है, उनका नाम था शरभ भैया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इनिशियली प्रोटोटाइप बनाया राजा को कन्विंस करने के लिए, और वो प्रोटोटाइप आज भी ज़िंदा है इसी बिल्डिंग में। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और उस प्रोटोटाइप में भी इतनी प्रिसीजन कार्विंग की गई है। ये जो मेरे हाथ में है, ये आपको दिखाऊंगा ये किस लिए मैंने हाथ में रखा है। ये रहा प्रोटोटाइप। इसे बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक जगह पे सेफली रखा गया है। ये पहले इनिशियली प्रेजेंट किया गया था राजा को कन्विंस करने के लिए, और उन्हें कैसे कन्विंस किया गया था अभी आप जैसे देख रहे हैं, ये फेदर मेरे हाथ में है। उस टाइम की जो प्रिसीजन कार्विंग थी, उनकी जो कला थी, वो आपको उसका एक नमूना आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल इसके अंदर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख के राजा जो है वो कन्विंस हो गए थे, एंड देन फाइनली उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था कि ठीक है बना दो। एंड देन आज आप देख सकते हैं कितना बड़ा सक्सेस है ये। तो ये था विठला टेम्पल। एक्चुअली बहुत मज़ा आया, आई जस्ट लव्ड इट। ये आज मेरा दूसरा दिन है हम्पी में। कल भी मैं यहाँ पे आया था क्योंकि बहुत साल हुए थे यहाँ पे आके, तो आई जस्ट वांटेड टू सी द प्लेस बिफोर आई शॉट दिस वीडियो। तो जितना मज़ा मुझे कल आया था उतना ही आज भी आया है, एंड 100% श्योर नेक्स्ट कभी भी अगर मैं आऊँगा तो मुझे इतना ही मज़ा आने वाला है। एंड दिस प्लेस इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर एनीवन हु इज़ विजिटिंग हम्पी। यार इसे मिस मत करना एट एनी कॉस्ट। हम्पी आ रहे हो, विरूपाक्ष टेम्पल से हार्डली 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये, इसे बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसके बिना हम्पी का विज़िट अधूरा है। तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10:30, थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से और जाके पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, पेट पूजा करते हैं, बाकी काम दूजा। नेक्स्ट विज़िट हमारा होने वाला है विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल के बाद में जो बाकी चीज़ें वो सब देखेंगे। हमने एंट्रेंस किया था उस साइड से, अभी बिल्कुल म्यूज़िकल मंटपा जो है इसके सामने एग्जिट है, तो अभी चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विरूपाक्ष टेम्पल।
विरूपाक्ष टेम्पल इसका नाम है। ये नाम कैसे आया और किन भगवान का ये टेम्पल है, ये हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में अंदर जाके। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रथ है ये हर साल यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है। चैत्र मास में जो है उत्सव मनाया जाता है, जो कि ख़त्म हुआ है जस्ट पिछले हफ्ते। हम थोड़ा सा लेट हो गए, अदरवाइज़ शायद देखने का मौका मिलता, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी चलते हैं अंदर, जाके टेंपल के बारे में थोड़ा जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, और इस टेंपल का क्या हिस्ट्री है, टेंपल की हिस्ट्री क्या है, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए चलते हैं। ओके, अभी हम अंदर आ चुके हैं, ठीक है। वो ईस्ट द्वार है, ईस्ट द्वार से हम लोग अंदर आ चुके हैं। जैसे आप अंदर आओगे, पहले आपको ये ध्वज स्तंभ दिखेंगे, बाद में यहाँ पे है नंदी जी, और उस तरफ जो है दैट इज़ द एंट्रेंस टू द मेन सैंक्टम, या फिर गर्भगृह जो बोलते हैं, जहाँ पे मेन देवता है वहाँ। और लेफ्ट हैंड साइड, मेरे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जो है ये एक ओपन स्पेस है। ये चाहे क्यू के लिए कह लीजिए, या फिर डिवोशनल एक्टिविटीज़ जो होते हैं, जब पूजा होता है, सालाना जो पूजा होता है, वहाँ पे सिंगिंग वगैरह जो है यहाँ पे होते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स जो है गाए जाते हैं यहाँ पे, उनके लिए ये ओपन स्पेस बना के रखा गया है। अभी चलते हैं अंदर। हमने स्पेशल एंट्री टिकट ली है जो 25 की है। डायरेक्टली आपको गर्भगृह में मेन जो देव की जो मूर्ति है, ये शिव जी का मंदिर है एक्चुअली, बिल्कुल शिवलिंग के सामने जाके दर्शन मिल जाता है। एंड देन यहाँ की खासियत ये है कि दिन में यहाँ पे 3 बार रुद्राभिषेक होता है। इस मंदिर के बारे में, शिव जी के बारे में, साउथ इंडिया में इसे साउथ काशी, पूरे भारत में इसको साउथ काशी भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है और शिव जी की क्या कहानी है, क्यों हम्पी में आके बसे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले चलते हैं अंदर, जाके थोड़ा सा आर्किटेक्चर देखते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। एक जगह पे बैठ के आपको मैं पूरी कहानी बताऊंगा इस मंदिर के बारे में। चलते हैं, जाके देखते हैं थोड़ा सा अंदर। इससे पहले मैं बात कर रहा था विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में, कि ये टेंपल जैसे मैंने बताया शिव जी का मंदिर है। और हम बात कर रहे थे कि शिव जी कैसे साउथ इंडिया में आके यहाँ पे बसे, और उनका इस स्थान का जो नाम है वो साउथ उत्तर काशी या दक्षिण काशी क्यों पड़ा, और शिव जी का आगमन यहाँ पे कैसे हुआ, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताऊँगा। हम्पी जैसे हम लोग जानते हैं, ऑफ कोर्स स्कल्पचर और विजयनगर साम्राज्य कितना रिच था, वो सारी कहानियाँ हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में है। लेकिन उसके अलावा जो हम्पी है ये रामायण और शिव पुराण से भी जुड़ा हुआ है। ये जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ये शिव पुराण का ही एक छोटा सा चैप्टर आप बोल सकते हैं। बैक इन द डे ये कहानी तब शुरू होती है जब माता सती के जो पिता हैं राजा दक्ष, वो एक यज्ञ करवा रहे थे अपने राज्य में। और उस समय सभी देवी देवताओं को उन्होंने आमंत्रण दिया था, भेजा था, और सभी राजाओं को भी बुलाया था यज्ञ के लिए। लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली शिव जी को नहीं बुलाया था, उनको आमंत्रण नहीं पहुंचा था। लेकिन माता सती को तो आना ही था, क्योंकि ये माता सती का मायका था। तो माता सती ने शिव जी से जो है पूछ के परमिशन लेके अपने मायके आगे यज्ञ पूजा जो है उसको अटेंड करने के लिए। लेकिन जब माता सती पहुंचती है अपने मायके, माता सती के आगे जिस तरह की बातें बोली जाती है शिव जी के बारे में, दूसरे राजाओं के कंपैरिजन में, दूसरे भगवानों के कंपैरिजन में, वो माता सती को कहीं पे सहन नहीं होता है। बिल्कुल कोई भी स्त्री अपने पति के बारे में इस तरह की बातें सुन नहीं सकती, सहन कर नहीं सकती। तो ये उस हद तक चला गया जहां माता सती को
बिल्कुल ये सहन नहीं था, तो उन्होंने जिस अग्नि से जो है जो हवन चल रहा था, उसी अग्नि में अपना प्राण त्याग दिया उन्होंने। तो जब ये हुआ, जब ये बात जो है शिव जी को पता चली, शिव जी को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोधित हुए और आए अपने पत्नी के पास में, और उसी क्रोध में उन्होंने अपने केश जो होते हैं, अपने जो बाल होते हैं, उनको तोड़ के उनसे जन्म दिया वीरभद्र भगवान को। वीरभद्र जैसे हम जानते हैं, नाम से ही पता चलता है, बहुत ही उग्र स्वभाव के देव है। उन्हें शिवजी ने जन्म दिया था राजा दक्ष का अंत करने के लिए, और वीरभद्र ने जिस मकसद से उन्हें पैदा किया गया था, वो बिल्कुल उन्होंने उसको पूरा किया मकसद को। राजा दक्ष का अंत उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद शिवजी का जो क्रोध है, उनका जो गुस्सा है, वो ठंडा नहीं हुआ। माता सती का शरीर जो है लेके पूरे ब्रह्मांड में क्रोधित अवस्था में तांडव करने लगे। ये देख के सारे देवी देवता घबरा गए और घबरा के पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में, उसका हल ढूंढने के लिए, ये जानने के लिए कि शिवजी का क्रोध कैसे कम किया जा सकता है, उन्हें कैसे शांत किया जा सकता है, ये पूछने के लिए, ये समझने के लिए। बहुत सोच विचार के बाद में फिर विष्णु जी ने एक तरीका ढूंढ निकाला, जिससे अपना जो सुदर्शन चक्र है, उससे माता सती का जो शरीर था, उसके टुकड़े उन्होंने कर दिए, ताकि शिवजी का गुस्सा ठंडा हो। जब उन्होंने माता सती के शरीर के जो है टुकड़े किए, तो हर एक अंग धरती के अलग अलग हिस्से पे पड़ा। जिस किसी भी हिस्से धरती के जिस किसी भी हिस्से पे वो अंग पड़ा, आज उन सारे जगहों को हम लोग शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। वहाँ पे पूजा होती है माता सती की। ये कहानी यहाँ तक है, और इसके बाद जो है शिवजी आए इन सब चीज़ों से दूर होके अपना क्रोध शांत करने के लिए, यहाँ पे आके वो तपस्या करने लगे। तो ये कहानी हमें ले आती है हम्पी तक, इस जगह तक। अभी इसके आगे ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इसके आगे कहानी और भी है, जिसमें शिवजी की फिर से शादी कैसे होती है, फिर कार्तिकेय कैसे पैदा होते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा, एक एक्सपर्ट गाइड जो है उसे हायर करना होगा, समझना होगा। हम्पी सिर्फ आके 1 या 2 दिन में सिर्फ अपने स्कल्पचर्स देख लिए, चीज़ें महसूस कर लिए, फ़ोटोग्राफ्स ले लिए और चले गए, वैसा नहीं है। ये एक हिस्ट्री का जो है जीता जाता है किताब है, जो पत्थरों पे लिखा गया है। और ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको यहाँ पे आना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है और समझना है हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धरोहर है, वो कैसा था, क्या था। अभी हम जो खड़े हैं, ये हम्पी का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्टैचू है। ये जो आप लिंगम देख रहे हैं यहाँ पे, ये साउथ इंडिया का सेकंड बड़ा लिंग है। The place we are at right now, it's called Zanana Enclave. हर एक डिटेल्स को इतनी अटेंशन दी जाती थी पहले के ज़माने में, जब वो लोग स्कल्प करते थे मूर्तियों को। ये एक लाजवाब है, मतलब अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल है। जिस तरह से वो लोग सोचते थे, जिस तरीके से वो लोग पत्थर में जान डालते थे, इन सबको देख के बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम इस लैंड को बिलोंग करते हैं। सो आज का जो लास्ट मॉन्यूमेंट है, जो हम लोग विजिट करने वाले हैं, विजिट कर रहे हैं इनफैक्ट,